प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। खुदावन को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर सा मौका दिया कि आप और मैं उसके वचनों पर हम मनन कर सके। परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनी उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, फॉर आवर गॉस्पेल केम अनटू यू नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इन पावर एंड इन होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन हमारे पास कैसे आया, और आज हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारे मसीह लोग हैं, बहुत सारे मसीह देश है, बहुत सारे डिनोमिनेशंस है। लेकिन आज जब हम पहला थिस्सलुनी की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का जो कार्य है वो सिर्फ शब्दों में नहीं है। इट्स नॉट ओनली प्रीचिंग बट इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा आया है। मेरे प्रियो, आप और मैं आज अगर अपने आप को मसीह कहलाते हैं और हमारा मसीह घर में जन्म हुआ है, इतना काफी नहीं है। पौल एक बहुत बड़ी गहरी बात करता है कि सुसमाचार कैसे हमारे पास आया। आपको और मुझे किसने सुसमाचार सुनाया, और जब सुसमाचार सुनाया हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया, What all changes we notice, क्या क्या बदलाव को हमने देखा। आज हम बाइबल में परमेश्वर के वचन में हम 5 लोगों को देखने वाले हैं नए नियम में, जिनके जीवन में जब सुसमाचार गया उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। सबसे पहले हम देखते हैं सामरी स्त्री के बारे में। यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय में लिखा है कि कैसे सामरी स्त्री के पास जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एनकाउंटर किया। कौन थी सामरी स्त्री? वो पाप में जीवन जीने वाली स्त्री थी। उसका जीवन बहुत सारे जो है गुनाहों में पड़ा हुआ था, और यीशु मसीह ने एक बार उससे मुलाकात की। एक व्यभिचारिणी स्त्री, एक एडल्टरस वुमेन, वो एक गॉस्पेल प्रीचर बन गई। वो पूरे गांव को जाकर यीशु मसीह के पास लेकर आई और उन्होंने कहा उनको कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन का सारा हाल बता दिया। हाँ मेरे प्रिय, जब परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में पेनिट्रेट करेगा, एक एनकाउंटर होगा। वो गॉस्पेल जब पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, और वो गॉस्पेल जो है जब परमेश्वर के अनॉइंटिंग के द्वारा आएगा, हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। दूसरे व्यक्ति के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं और वो है जकरिया। ना जकरियस के बारे में हम सब जानते हैं। लूका के 19वें अध्याय में लिखा है कि कैसे वो पेड़ के ऊपर चढ़ा। यीशु मसीह के साथ वो उसको देखना चाहता था। यीशु मसीह के साथ उसकी पहली मुलाकात हुई, और जब उसने देखा यीशु मसीह जब उसके जीवन में आ गया, उसके सारे बंधन टूट गए, और उसने कहा जिसको मैंने ठगा है, जिसको लूटा है, उसको मैं 4 गुना में वापस करूंगा। और तीसरे व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं प्रेरित के काम में उस खोजा के बारे में, जो पुराने नियम के वचन को पढ़कर वो जा रहा था, और जब वो वचन को वो पढ़ रहा था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर का सामर्थ की कमी थी। और नए नियम में हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन कलीसिया के ऊपर उतर आया, सारे लोगों का जीवन बदल गया। ना जो परमेश्वर के सताव करने वाले थे, जो परमेश्वर के विरोधी थे, वो परमेश्वर का प्रचार करने लगे। वचन कहता है कि ये व्यक्ति जो वचन को पढ़ रहा था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब प्रभु की यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई, जब फिलिप्पुस ने उसको प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ से भरा हुआ सुसमाचार सुनाया, उसका जीवन जो है वो बदल गया। चौथे व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, और वो था सौल। कई कलीसिया को तोड़ा था, कई लोगों को बाल को पकड़कर उनको बंदी गृह में डालता था, बड़ा अधिकारी था, बहुत बड़ा विरोधी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसकी मुलाकात हो गई, when he had an encounter on the way of Damascus, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया, और उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु यीशु के लिए वो दुख उठाने लगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने बहुत सारे प्रॉब्लम का उन्होंने सामना किया, और अंत तक प्रभु यीशु के लिए वो शहीद हुआ। हाँ मेरे प्रियो, एक सुसमाचार हमारे पूरी जिंदगी को बदल सकता है जब वो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से हमारे जीवन में आएगा। और वचन हमसे कहता है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब आप और मैं उस पर प्रार्थना करते, वचन को पढ़ते, उसकी आराधना करते, उसके साथ हम लवलीन हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है वो नए कार्य को जो है वो शुरू करता है। और आखिरी व्यक्ति जो है वो जेलर था।
ना जब उनको मालूम पड़ा पौलुस और सिलास यहाँ से निकल गए हैं, वो अपने आप की हत्या करने वाला था। लेकिन वचन कहता है कि जब उसको प्रभु यीशु मसीह का जिंदा सुसमाचार सुनाया गया, उसका जीवन बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया और पूरी तरह से वो प्रभु यीशु मसीह पर पूरे घराने के समेत उसने बपतिस्मा लिया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारी घटनाएं नए नियम में है जिनका यीशु मसीह का सुसमाचार जब उनके पास गया, पहली बार उनका एनकाउंटर हो गया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ सुसमाचार गया, उनके जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्मेशन लाया। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, द न्यू टेस्टामेंट मैसेज इज नॉट ओनली वर्ड्स बट इट इज द पावर टू ट्रांसफॉर्म वन लाइफ। वो परमेश्वर का सामर्थ है, वो जिंदगी को वो बदल देता है। यदि आप और मैं अपने आप को नए नियम के मसीह कहलाते हैं और हमारे जीवन में अभी तक स्वभाव, हमारा कैरेक्टर में परिवर्तन नहीं हुआ है, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो जानो आपने किस प्रकार का सुसमाचार सुना है। इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे वो नए जीवन का अनुभव देना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे वो नए जीवन का जो है सामर्थ और आशीष देना चाहता है, ताकि आप और मैं पहला थिस्सलुनीकियों के अनुसार, जब प्रभु यीशु मसीह 4 अध्याय के 13 वचन के अनुसार जब यीशु मसीह बादलों पर आए, हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाए। परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह दे कि आप नए नियम के पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक को जाने। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे। बहुत ही जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे।